दोस्तों नमस्कार। लेसन नंबर 35 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सफलता के लिए अपने रास्ते में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पैसे मीटिंग की संख्या पर नहीं बल्कि बिक्री पर मिलता है। जब आपका सेल्स क्लोजिंग होता है तो आपको इनकम आती है। हमारे सपने और वित्तीय स्वतंत्रता जो फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं का मार्ग निम्नलिखित से होके जाता है। बिक्री आपके संभावित ग्राहक यानी जो प्रोस्पेक्ट है तक अपनी समझ और विश्वास का हस्तांतरण है। यानी आपकी समझ और विश्वास आप जब उन तक पहुंचा देते हैं और यह श्रृंखला जो मीटिंग का श्रृंखला है के माध्यम से पूरा होता है जिसे फॉलो थ्रू कहते हैं। यानी जब आप अपनी समझ और विश्वास ट्रांसफर कर देते हैं और एक चेन बनता है, एक बार मीटिंग फिर दूसरा मीटिंग फिर तीसरा मीटिंग, तो इसे ही फॉलो थ्रू कहा जाता है। फॉलो थ्रू बार बार मीटिंग और टूल्स के माध्यम से विश्वास का निर्माण करके बिक्री करने की एक प्रक्रिया है। जब हम मीटिंग और टूल्स के माध्यम से उसे फेथ दिला देते हैं और उसके बाद सेल्स क्लोजिंग हो जाती है, ये एक प्रोसेस है। आइए फॉलो थ्रू के 17 गाइडलाइन को हम समझें। पहला जो गाइडलाइन है वो फॉलो थ्रू मीटिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप मीटिंग करते हैं तो फॉलो थ्रू होना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर आप फॉलो थ्रू नहीं कर सकते तो फिर प्लान भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि फॉलो थ्रू उसको डिसीजन तक पहुंचाने का काम होता है जिससे सेल्स क्लोजिंग हो जाए। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसको हमें कोई दिखाने का कोई फायदा नहीं, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे गंभीरता से कीजिए, इसको सीरियसनेस इसमें देने की जरूरत है। यहाँ हाँ या ना जांचने के लिए अचानक मीटिंग नहीं की जा रही है, उसे हम एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जिससे कि वो इस सिस्टम को आगे कैरी ऑन भी कर सकता है। जो तीसरा पॉइंट है, ऐसे आगे बढ़े जैसे वो आपका डायमंड है। हर एक व्यक्ति आपका डायमंड है, इस प्रकार से उसको फॉलो थ्रू करें। धैर्य बनाए रखे हुए हताश ना दिखे, उसके सामने आपका एक्साइटमेंट भरपूर होना चाहिए। बिक्री को पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहें, यानी सेल्स क्लोजिंग तो करना ही करना है। फोर्थ पॉइंट है, जो कुछ आपने कहा उसे पूरा करना ही फॉलो थ्रू है, यानी आपने जो वादा किया उसे आपको निभाना है। 5 का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अच्छे संबंध बनाने और बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए यानी कि सेल्स क्लोजिंग करने के लिए औसतन 5 मीटिंग लगती है। मान लीजिए किसी ने पहले मीटिंग में ही आपसे सेल्स क्लोजिंग हो गई, इसका मतलब अगला हो सकता है 9 मीटिंग और लगे। ये औसतन माना जाता है, कोई 10 से भी ज्यादा मांग सकता है, कोई हो सकता है पहली मीटिंग में ही वो तैयार हो जाए। 6 पॉइंट है, हर मीटिंग का अंत या तो पैसे या अगली मीटिंग के लिए निश्चित समय के साथ होना चाहिए। या तो क्लोजिंग आपका पैसे लेकर के होगा या तो नेक्स्ट मीटिंग का टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। हर मीटिंग में बिक्री करने का प्रयास करें, लेकिन अगले मीटिंग के लिए फॉलो थ्रू जारी रहेगा। अगला मीटिंग कब का, इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हमें बेचना नहीं है, हम सलाहकार हैं। जैसे एक डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, अब मरीज के ऊपर डिपेंड करता है उसे ले या ना ले। ठीक उसी प्रकार सामने वाले के पास पूरा उसका उसका एक कह सकते हैं अधिकार है जो हाँ या ना करने का, लेकिन आप उसके लिए सलाहकार हैं। आपका काम है उसे सही निर्णय लेने में मदद करना। सबसे बड़ी बात, टूल्स का प्रयोग जरूर करें। जब तक टूल्स का प्रयोग नहीं होगा मेरे ख्याल से काम मुश्किल होगा। जब आप काम नहीं कर रहे होंगे तब भी टूल्स काम करता है। जैसे हमने किसी वीडियो को भेज दिया, अब वीडियो अपना काम कर रहा है, वो व्यक्ति वीडियो देख रहा है लेकिन आपके बिजनेस के लिए तैयार भी हो रहा है, आपका एक डायमंड तैयार हो रहा है। उन्हें ऐसे टूल्स देते रहे जो उन्हें तेजी से निर्णय लेने में मदद करे। जिस किसी प्रकार का अवेलेबल हो आप सर्च करें और इस प्रकार की चीजें अवेलेबल होती है, उससे वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। 9वां पॉइंट है, कम से कम समय में फॉलो थ्रू पूरा करें, यानी उसको हम महीने दर महीने ना खींचें, हमें एक फिक्स टाइम में पूरा करना है। और पहला फॉलो थ्रू प्लान के साथ ही हो जाना चाहिए जिसमें मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग कर लिए होते हैं। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। उनसे क्या पूछना पड़ेगा, सर आप कैश से करना चाहेंगे या यूपीआई पेमेंट से करना चाहेंगे। उनसे पूछना पड़ेगा, सर आप कौन से प्रोडक्ट के साथ इसको स्टार्ट करना चाहेंगे, घरेलू प्रोडक्ट चाहिए या हेल्थ केयर वाला प्रोडक्ट चाहिए या न्यूट्रिशन केयर चाहिए। आप पूछिए, तभी तो जवाब मिलेगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन मिलने वाला है। 2 सप्ताह के भीतर जो 5 फॉलो थ्रू कहा गया है वो मीटिंग पूरा करें।
10वां पॉइंट है हमेशा तैयारी के साथ जाएं। यानी वहां पर जब आप किसी व्यक्ति को पूरा प्लान समझाने जा रहे हैं तो आपका बैग पूरा तैयार होना चाहिए। हमेशा अपने बिजनेस के साथ तैयार होकर ही जाना है और आपका विश्वास और आत्मविश्वास आपकी तैयारी का अनिवार्य हिस्सा है। जब आप उसे मिलते हैं तो हाईली एनर्जेटिक पूरा फेथ के साथ उनसे आप मिले, पूरा अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 11 पॉइंट है अच्छी स्थिति और उत्साह बनाए रखें। किसी भी हालत में आपका जो स्टेटस है वो डाउन नहीं होना चाहिए। नंबर 12 जो पॉइंट है, पूरी मीटिंग के दौरान लगातार तालमेल बनाए रखना है। ये तालमेल बहुत गजब का काम करता है। तालमेल का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ विश्वास और सहानुभूति के साथ बातचीत करते हैं। यानी उनकी बातों से आप सहमत होते हैं, आपकी बातों से सामने वाला व्यक्ति सहमत होता है। जब आप तालमेल में होते हैं तो यह दिल से दिल का संवाद होता है। कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता बन जाता है। हमारा लक्ष्य बहस जैसा नहीं है, बल्कि अपनी समझ और विश्वास को दूसरों तक पहुंचाना है। हम कभी बहस में ना फंसे। हमें अपना जो फेथ है, अपना जो समझ है, अब ये पूरा दूसरे तक पहुंचा देना होता है। तालमेल से निर्णय लेना तेज और आसान हो जाता है। यानी जो व्यक्ति आपका जानकार है उसके साथ आपका तालमेल है, आपको कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और अनावश्यक आपत्तियां, जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप नहीं देना चाहते, वो क्वेश्चन ही जनरेट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, कभी भी अति वादा ना करें। कहते हैं ना, जो हम एक्साइटमेंट में जाकर के हम कह देते हैं जो हम 1 लेख हम चलाएंगे या और भी चीजें हम वादा कर लेते हैं, ये वादा नहीं करना है। हमें उतना ही वादा करना है जो निभाने लायक हो। उनकी भूमिका स्पष्ट रखें, वो क्या क्या करेंगे, और अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठ यानी कि जो सच्चाई है वो रहना चाहिए और पारदर्शी रहना चाहिए। 14वां पॉइंट है कभी भी बेवकूफ वाला सवाल ना पूछें। ऐसे प्रश्न पूछे जो बिक्री को अंतिम रूप देने के में आपकी सहायता करे। जैसे अभी मैंने बताया था, आप कैश से करेंगे या यूपीआई से पेमेंट करेंगे, आप अपने नाम से स्टार्ट करेंगे या अपनी मिसेज के नाम से स्टार्ट करेंगे या दोनों के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार का आप जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई ना कोई आंसर होता है। आप 5,000 से स्टार्ट करेंगे, 15,000 से स्टार्ट करेंगे या 30,000 से स्टार्ट करेंगे, उनको आप पूछिए तो कोई ना कोई आंसर देंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, फिर वो आंसर प्रॉपर्ली दे नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, आपको एक लाजवाब श्रोता बनना है, सुनने वाला बनना है। आप अपने संभावित ग्राहक जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में जितना अधिक आप जानेंगे, आपका सेल्स क्लोजिंग होने की संभावना उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है आप ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुने और सही प्रश्न पूछें तो आपके संभावित ग्राहक यानी आपकी जो प्रोस्पेक्ट हैं खुद ही सेल्स क्लोजिंग कर लेंगे। मतलब आपको सेल्स क्लोजिंग नहीं करना है, सामने वाला ही सेल्स क्लोजिंग कर लेता है। सबसे बड़ी बात, धैर्य रखें। पैसेंस सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी जल्दी ही जुड़ जाए और कोई हो सकता है सालों भी लगा सकता है। इस प्रक्रिया में गुजरते रहें। हर मीटिंग आपको अपने लक्ष्य के नज़दीक लाती है। आपका लक्ष्य अपने विश्वास और समझ को दूसरों तक पहुंचाना ही होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 17वां पॉइंट, हर मीटिंग में उन्हें आश्चर्यचकित करें। कुछ अनोखा होना चाहिए हर बार। आपको उन पर ऐसी छाप और प्रभाव छोड़ना चाहिए कि जब भी वे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहें तो सबसे पहले आपको ही कॉल करें। तो दोस्तों, ये यहीं तक था। हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।